हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स ये चैप्टर हमारे पास यूनिट फर्स्ट के जो हमारे पास 4 चैप्टर हैं। क्लियर। 2 हम कर चुके हैं, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस है। क्लियर। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, मीनिंग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास होता है क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन करने से पहले हम जान लेते हैं होता क्या। इट इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक है एक प्रकार से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता था सोर्स चार्ज पे और टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। क्लियर। ये करेक्टरिस्टिक है इसकी। किस प्रकार से हमारे पास बताता हूँ। जो पोटेंशियल होता है, हमने अब तक फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स होता है 1/4πε0। फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी पॉइंट पे r डिस्टेंस है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये q कौन सा है, सोर्स चार्ज, और ये क्या टेस्ट चार्ज हमारे पास। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो 1/4πε0 q बाई r। तो यहाँ से इन तीनों से आपको क्लियर भी हो गया। जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, चार्जेस, यहाँ से एक चार्ज टेस्ट चार्ज को हटा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। अब यहाँ से हमने एक डिस्टेंस को भी हटा दिया, हमारे पास क्या बन गया, पोटेंशियल। तो इन तीनों का एक हमारे पास से अगर हम बोलें इसको कि एक डायग्राम टाइप हमने बना दिया है यहाँ समझने के लिए। एक पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है। वो करने के बाद मैं कंप्लीट यहाँ से एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाऊंगा किस टाइप से हमारे पास होता है। तो अब के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, क्लास 10th में भी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है। तो उसके बारे में बात करते हैं विद डेफिनेशन की क्या होता है हमारे पास इसके बारे में। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, डेफिनेशन की बात करते हैं। इट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग और ब्रिंगिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point P lies in the field of source charge। मीनिंग समझाऊंगा अभी डेफिनेशन का। विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्या कहता है, ये कहता है कि जो वर्क डन होगा हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो बात की गई है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने के लिए, कहाँ, जो सोर्स चार्ज उसके रीजन में। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे पास जो रूम है, ये फील्ड है। यहाँ किसी इन्फिनिटी से, फॉर एग्जांपल घर पर कोई बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, तो क्या करें, छोटे बच्चे को हमने वहाँ से वर्क करना है, वो पीछे की जाएगा घर जाने के लिए, हमें उसको जबरन स्कूल लेकर आना है। ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो जो एग्जांपल है एक प्रकार से हमारे पास इसी का एग्जांपल है। क्लियर। अपोज करेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको घर जाना है, हमें उसको स्कूल लेकर आना है। तो एक प्रकार से उस फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल से आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देने साथ साथ जरूरी है बच्चों को क्लियर करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट P है। ठीक है। किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। Q नोट नाम दिया मैंने इसको, Q भी दे सकते हो। ठीक है। इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, V से हम इसको लिखते हैं। ठीक है। पोटेंशियल V। अब यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P, तो होता क्या है, VP माइनस में V इन्फिनिटी। ठीक है। P तो ठीक है, V इन्फिनिटी को 0 लिखते हैं। 0 क्यों लिखते हैं, इसका लॉजिक मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने लिखा पोटेंशियल होता है 1/4πε0 q बाई r। अगर मैं बात करूँ इन्फिनिटी पे,
एट आर इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल जो होता है ना इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जीरो लिख दिया। डेफिनेशन यहाँ से बनती है, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होगा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। जो हमने लिखा है यहाँ पे वर्क डन बाय में टेस्ट चार्ज जो हमने लिखा है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जो होता है इसकी यूनिट हमारे पास वोल्ट होती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट जो है, अगर वर्क डन को 1 जूल लिखें, चार्ज को 1 कूलम लिखें, तो 1 वोल्ट हमारे पास वो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल एट विच वी हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर या इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर। तो ये सभी क्लियर होगा। अब एक होता है पी डॉट डी, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी। क्या होगा हमारे पास, ए टू बी, हमारे पास किसी चार्ज को ए से बी लेके जाना है। फॉर एग्जांपल दिस बॉडी ए, दिस बॉडी बी, यहाँ पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पोटेंशियल है वी बी। किसी भी चार्ज को मैं यहाँ से इस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पर अगर लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना फील्ड है जो उसका अपोज कर रहा है, जो उसको आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ, ए टू बी डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं टेस्ट चार्ज, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन है हमारे पास एक, क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आते हैं हमारे पास। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन in bringing a charge of 200 microcoulomb from one point to another point having a potential difference of 12 वोल्ट। ये हमारे पास Q1 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। वी नो दैट वर्क डन बाय में चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली वी, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास हमें कैलकुलेट करना, वो क्या हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है 200 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 की पावर माइनस 6 इंटू 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 24 10 की पावर माइनस 6, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो 24 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई हमारे पास -4। और एग्जैक्ट वे में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 2.4 इंटू 10 की पावर -3 क्या जूल, ठीक है। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको हम बोल सकते हैं 2.4 मिली जूल। तो ये भी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है हमारे पास। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। हम लोगों को शो करना है क्या ये होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर शो करना। फॉर एग्जांपल ए टू बी हम गए, ए टू बी किसी भी रास्ते हम जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल डिपेंड करता है। फिर हम बी टू ए आए, फॉर एग्जांपल दिस रास्ते, किसी टेस्ट चार्ज को हम लेकर गए क्यू नोट को इस रास्ते, ठीक है। हमें इसका कंजर्वेटिव नेचर शो करना है। फॉर दिस कंजर्वेटिव नेचर को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन जो होता है और एक क्लोज पाथ उसको हमें जीरो शो करना पड़ता है। For this we have to prove that the work done over the complete cycle must be zero, अगर वो कंजर्वेटिव नेचर को शो करता तो वर्क डन जो होगा कंप्लीट साइकिल पे वो हमारे पास जीरो होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे एरो भी हम लगा सकते हैं
किसी चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, अभी बताया था मैंने, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट। सेकेंड थिंग, सिमिलर वे, ऑन द सिमिलर वे, तो वर्क डन बी टू ए क्या होगा, बी टू ए डिवाइडेड बाय में चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने से देखो क्या होगा हमारे पास, हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन ए टू बी चार्ज प्लस वर्क डन बी टू ए चार्ज इज इक्वल टू वी ए से वी ए कैंसिल, वी बी से वी बी कैंसिल, मतलब ए से बी गए, बी से ए आए, तो कंप्लीट साइकिल में वर्क डन क्या है हमारे पास, जीरो। वर्क डन जीरो हो तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यहाँ से वर्क डन की एक रिलेशन भी आएगी हमारे पास, जो भी थोड़ी देर में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ई डॉट हमारे पास यहाँ पे जो भी लेंथ एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, डी एस लिख रहा हूँ, वो आएगा यहाँ से, अभी शो करेंगे, उसको बताएंगे किस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ना, किसी भी चार्ज बॉडी में अगर फील्ड भी जीरो है तब भी वहां पे पोटेंशियल जरूर होता है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब तक हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का। क्लियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, फिर एट एनी पॉइंट का केस करेंगे, और एनी पॉइंट का जो केस होगा हमारी बुक से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्लियर। मैं उसको एक इजी वे में आपको बिल्कुल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, और अच्छे एक्सप्लेनेशन है, कोई सिंगल हाफ मार्क्स भी आपका कोई डिड्यूस नहीं करता, उसके अंदर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आराम से समझना आपको। ठीक है, बुक से थोड़ा डिफरेंट रहेगा बस वो। ठीक है, तो देखिए जावा, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, देखें शाबाश, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास का फील्ड होगा अपना। क्लियर। यहाँ कोई पी पॉइंट, इसी के फील्ड के अंदर फर्दर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, आगे यहाँ पे कोई इंफिनिटी, ओ से पी, ओ पॉइंट मान लिया हमने इसको, ओ से पी जो हम आर ही लेके चलते हैं, पहले के दोनों चैप्टर में इसको आर ही लिया है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये समोल है इसलिए हमने इसको डी एक्स का नाम दिया, ओ से ए को हमने एक्स का नाम दिया। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इनफिनिटी से हम किसी चार्ज को मूव करते हुए P पॉइंट पे ला रहे हैं। जब P पॉइंट पे लाएंगे तो रास्ते में B और A पॉइंट भी है, तो नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B, A टू B स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास क्या होगा, DW हम पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और फील्ड में एक रिलेशन बताई थी, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू E। चैप्टर 2 की पहली डेफिनेशन थी हमारे पास, आपको याद भी होगी। डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन सेम। तो फील्ड तो है आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड है आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन हुई अपोजिट, अपोजिट मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल होगा डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात है, कोस आएगा, सभी को पता है कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड तो आउटवर्ड हो गया और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है। तो इस केस में थीटा 180 डिग्री और कोस 180 क्या होता है, -1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ -1। एफ इज इक्वल टू आप Q इंटू ई भी लिख सकते हो, यहाँ से Q इंटू ई। Q लिखा नहीं हुआ नहीं बुक के अंदर। ठीक है, तो ये समझना आपको कि Q क्यों नहीं लिख रखा, ऐसे नहीं लिख रखा। जो Q है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू +1 है। +1 आप लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो हमने ऐसे इसको छोड़ दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट ए, अगर हम बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो वो हमारे पास क्या होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx हमने माना हो, तो dx यहाँ पे लिख दिया, तो dw हमारे पास यहाँ तक ये आ गया। अब क्या करना है,
पता है स्मॉल आने के बाद टोटल कैसे निकालते हैं, सभी को पता होगा। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं, देखें शाबाश, इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन। देखिए शाबाश, इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पे बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन के केस में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, एंटी होते हैं, शत्रु होते हैं एक दूसरे के दुश्मन। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, q/4 अंदर क्या बचा हमारे पास, dx बाई में x स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ, जहां से हम चार्ज को लेकर इन्फिनिटी से लेकर आ रहे P पॉइंट तक। P पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, r। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही होगा, हमारे पास क्या होता है x की पावर n dx, क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई में n+1 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, q/4 यहाँ ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, q/4 तो यहाँ से हमारे पास के अंदर एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को मैंने बाहर ले आया, प्लस हो जाएगा तो q/4 1 बाई x इन्फिनिटी टू r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो r होगा, और 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसको लिखो या ना लिखो तो क्या होगा, 1/4 q बाई r। यही मैंने आपको फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो पोटेंशियल हमारे पास किसी पॉइंट पे किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कितनी उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब हमें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, मजा आने वाला है इसके अंदर, आपको बिल्कुल समझ आएगा सभी को, बिल्कुल इजी स्टेप्स में, ठीक है। तो अपनी कॉपी नोटबुक जरूर साथ में इसको रख के चलना। तो डाइपोल में हम क्या करते थे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये डाइपोल हो गया हमारे पास ए बी। डिस्टेंस क्या लेते थे हम, 2a, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दिस पॉइंट P पॉइंट, O पॉइंट, O से P हम हमेशा ही क्या लेते हैं, R, ठीक है। O to P हमेशा ही क्या लेते हैं, R। ये पॉइंट देखो ना तो एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे, एट एनी एंगल थीटा इंक्लाइन किया हुआ है। हमें क्या करना है, इस P पॉइंट को यहाँ से एक बार तो इस चार्ज से मिलाना है, एक बार इससे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। P पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नाउ पोटेंशियल यहाँ पर मैं एक बार कुछ, इसको तो O से P हम R लेते हैं, इसको मैंने R1 का नाम दिया, इसको R2 का नाम दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का हम केस कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये तो हम लिख लेंगे ना, कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges -q and +q separated by a distance 2a. Now P with a point at a distance r inclined at an angle theta with the dipole. Clear? ये सिंपल सी बात है, ये हम इजिली लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। Now at point P, electrostatic potential at point P due to positive charge. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मैंने जैसे आपको बताया था 1/4 q डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितनी मानी, r1 नंबर। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ड्यू टू नेगेटिव से मैंने डायरेक्शन कहीं मेंशन नहीं की। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 1/4 नेगेटिव चार्ज इसलिए नेगेटिव होगा, q डिवाइडेड बाय में r2। अब टोटल नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया ना स्केलर है, सिंपल ऐड होंगे। तो 1/4 q डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1/4 q डिवाइडेड बाई r2। कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, q डिवाइडेड बाई 4 कॉमन है बाहर, 1/r1 माइनस r2। अब आप लोगों को यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें r1 r2 फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। देखिए सिलेबस, मैंने इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से एक प्रकार से जैसे हमारे पास प्रकार होता है ना, उसे हमने इसको ओपन किया है, यहाँ से सेंटर मान के रेडियस को। जैसे यहाँ मैं कंप्लीट यहाँ तक हम लेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा, रोटेट करूँगा, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है।
ये हमें डिस्टेंस निकालनी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो R1 है P से B पॉइंट तक, वही सेम हमारे पास P से S पॉइंट तक R1 रहेगा। ठीक है, रेडियस सेम रहती है ना, क्लियर सभी को। तो R1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखें से बस ये 2a है तो ये कितना होगा a, और ये भी क्या होगा a। अब ये ट्राइंगल बन चुके हैं हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड का पता है और एंगल थीटा है हमारे पास, तो हम हर एक साइड इसकी निकाल सकते हैं। मैंने आपको रूल भी बताया था, अननोन बाय नोन करो। अब हमें यहाँ से O से S निकालना है। देखो बस O से S, अननोन बाय में नोन, नोन हमारे पास A है, तो बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा कोस, तो कोस थीटा मैंने यहाँ पे लिखा। OS की वैल्यू हमारे पास a कोस थीटा आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई a कोस थीटा। कंप्लीट r है ये a कोस थीटा, तो ये कितनी बच गई कंप्लीट, मतलब r माइनस a कोस थीटा। समझ में आ गया होगा। फ्रॉम फिगर R1 इज इक्वल टू r माइनस a कोस थीटा। ठीक है, इस r में से कम कर दिए हमने, माइनस कर दिए। ट्राइंगल से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से सभी को। अब हम बात करें, अगर ये जितनी है हमारे पास r उतनी मैं यहाँ कट करूँ सिमिलर वे में, ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये हमारे पास बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगेन हमें क्या निकालना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा आएगा, ये फिर हमारे पास a कोस थीटा। तो R2 क्या आ गया, r प्लस a कोस थीटा। सिमिलर वे अगर ये क्लियर नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं बाइनोमियल जो है मेथड उससे भी करवाऊंगा, लेकिन ये इजी भी है और स्कोरिंग है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार से। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है बाइनोमियल के अंदर, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। R1 R2 आपका निकल चुका है, इसके अंदर पुट करने रिजल्ट हमारे पास सामने होगा। ठीक है, और कोई इसको गलत नहीं बोल सकता कि सर ये मतलब कि मेथड जो है बिल्कुल एक्सेप्टेड मेथड है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि नहीं होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 की वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाई R माइनस a कोस थीटा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई में R प्लस a कोस थीटा। तो एलसीएम लिया, यहाँ से हमने एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं कंप्लीट। देखें से बस, तो r प्लस a कोस थीटा ऊपर जाएगा, r प्लस a कोस थीटा, माइनस साइन है तो r माइनस a कोस थीटा, ये माइनस का रहेगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ये। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a p, मैंने बताया था जहाँ पे भी हम डाइपोल की क्वेश्चन करेंगे वहाँ p जरूर बनेगा। अगर p नहीं बन रहा ना तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की। ठीक है, अब मैंने कहा कि r इज ग्रेटर देन a कोस थीटा, इफ r इज ग्रेटर देन a कोस थीटा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आएगा, p कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अब हमने थीटा को 0 लिया, थीटा 0 कोस 0 1, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने पोटेंशियल यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। p क्या हमारे पास डाइपोल मोमेंट है q इंटू 2a। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो पोटेंशियल होगा वो r स्क्वायर के हमारे पास इस प्रकार से डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिपेंड लाइक दैट इन केस ऑफ डाइपोल। इससे पहले हमने 1/r पढ़ा था, 1/r स्क्वायर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।